इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 5, जिसका नाम है अभाज्य समय। पेज नंबर 120 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, इन दोनों प्रश्नों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। पहले देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2, दो बार 3 और एक बार 11 हो तो वह संख्या क्या होगी। यानी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड है, उन अभाज्य गुणनखंडों में एक बार 2 है और 3 है वो 2 बार है और एक बार है 11, तो संख्या हमें बतानी है क्या होगी। तो 2 कितनी बार है, 2 एक बार है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा 3 कितनी बार है, 3 दो बार है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा में 3, यानी कि 3 को 2 बार लिख दिया। गुणा 11 कितनी बार है, 11 एक बार है, तो यहाँ लिख दिया गुणा में 11। अब इनका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 से, 2 3 6, 6 का गुणा 3 से, 6 3 हो जाएगा 18, कितना हो गया 18 गुणा में 11। अब 18 में 11 का गुणा करके देखें, यहाँ देख लेते हैं 18 में 11 का गुणा करके, यानी 1 का गुणा 8 से 8 आएगा, 1 का गुणा 1 से 1 आएगा, गुणा का निशान, 1 का गुणा 8 में 8 आएगा, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, यानी ये हो जाएगा 8 8 और 1 9 और ये 1, कितना आ गया 198, यानी कि 18 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 198, यानी कि वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 198। ये हो जाएगा हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, 30 से छोटी ऐसी 3 अभाज्य संख्या बताइए जिनका गुणनफल 1955 हो। यानी कि 30 से छोटी हमें 3 अभाज्य संख्या बतानी है जिनका गुणनफल कितना हो, ये 1955 हो। तब हम क्या करेंगे, 1955 के गुणनखंड करेंगे। यहाँ करते हैं 1955 के अभाज्य गुणनखंड, यानी लास्ट में 5 है तो किसका भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 का भाग 19 में, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, यह बचेगा 4, संख्या होगी 45, तो 5 निम्मा 45 और 5 का भाग 5 और 5 कर 5, ये हो गया 391। अब 391 में भाग जाएगा 17 का, किसका 17, तो 17 से भाग करेंगे और 17 से पहले किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, यह बच गया 5, 5 यहाँ एक ही संख्या हुई 51 और 17 का भाग देंगे 51 में, तो ये हो जाता है 17 दूनी 30, 17 3 51, कितनी बार जाएगा 3 बार, ये हो गया 23। अब 23 में किसका भाग जाएगा, 23 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 23 में स्वयं 23 का ही भाग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 23 एकम 23, यानी कि 1955 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये 5 गुणा में 17 गुणा 23, यानी कि 5 17 और 23 ऐसी 3 संख्याएं जो 30 से छोटी हैं और अभाज्य संख्याएं कैसी है, अभाज्य संख्याएं। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1955 आएगा, तो संख्या कौन सी होंगी, संख्या हो जाएगी 5 17 और हो जाएंगे 23, कौन सी 23, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5 17 और 23। 5 17 और 23 ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पर 1955 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 दोनों प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।